शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर। रिसर्च के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब सैंपल से आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं तो उन आंकड़ों का कोई विश्लेषण करना या फिर उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला तब तक नहीं संभव है जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा न किया जाए। यानी जो आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं, स्कोर्स जो प्राप्त हुए हैं, स्कोर्स उनको आप सिस्टमेटिक करेंगे तभी उनके संदर्भ में कोई कंक्लूजन निकलेगा। जैसे कि स्कोर्स के बारे में आप देखेंगे कि डाटा क्या होता है, इसके बारे में तो बहुत सारी डिफिनीशंस उपलब्ध हैं, लेकिन उसका मूल भाव इतना ही आप समझिए कि आंकड़ों का तात्पर्य है कि जो अनुसंधान किया जा रहा है उस अनुसंधान के संदर्भ में जो हमने प्राप्त किया है प्रतिदर्श से आंकड़े, आंकड़ों का मतलब जो प्रतिदर्श से हमने सूचनाएं प्राप्त की है वही आंकड़े हैं। तो आंकड़ा क्या है, इसको आप समझ गए ना। आंकड़े का मतलब क्या है, प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाएं। क्या है, आप प्रतिदर्श या फिर आप कहीं अगर ऐसा छोटा पॉपुलेशन है तो प्रतिदर्श नहीं लेते हैं, तो प्रतिदर्श से प्राप्त जो सूचनाएं हैं वही क्या है, वही आपका ये सूचनाएं ही आंकड़ा होती है। और इन सूचनाओं का कोई मतलब तब तक नहीं होता है जब तक कि उनको सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध न किया जाए। तो यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्यों जरूरी है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के द्वारा या उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि जिससे आप कंक्लूजन निकाल सकें, कोई एक निष्कर्ष निकाल सकें कि उस अनुसंधान के संदर्भ में क्या था, आपने क्यों ऐसा अनुसंधान किया है। तो इसमें देखिए, पहला तो क्या होता है कि जो इसके जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव से देखें तो पहला जो है, जो उसकी जटिलताएं हैं, जो जटिलताएं हैं उसको कम करने के लिए सबसे पहली चीज तो है जटिलताएं कम करना। किसकी जटिलताएं, जो सूचनाएं मिली हैं, जटिलताओं को कम करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि जिससे कि जो जटिलताएं व्याप्त हैं, आंकड़ों की जो विभिन्नताएं हैं, वेरिएंस है, जटिलताएं हैं, उसको प्राप्त आप जो है कम कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो उसकी होमोजीनियसनेस है, जो उसकी सजातीयता है। देखिए, आप होमोजीनियस जो उसका सजातीयपन है, वो सजातीयपन ही आपको किसी कंक्लूजन तक पहुंचने में, निष्कर्ष तक ले जाने में सहायता देता है। उसकी जो सजातीयता है उसको बढ़ाने में, क्योंकि आपका आंकड़ा जितना सजातीय रहेगा उतना ही बेहतर निष्कर्ष निकालेंगे आप। निकालने में मतलब सजातीयता बढ़ाने में कहिए या फिर उसको व्यवस्थित करने में, सजातीयता के संदर्भ में ही आप अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाल देंगे। जो होमोजीनियसनेस है, उसका जो सजातीयपन है, गुण है, उसको स्पष्ट करने में। तीसरी बात है कि जो आप आंकड़े प्राप्त किए हैं, कोई भी मान लीजिए 10 बच्चों पर आप अध्ययन कर लिए हैं, तो आप अध्ययन कर रहे हैं, तो जो आंकड़े सेलेक्ट हुए हैं वो क्रमबद्ध तो है नहीं, तो उनको क्या है, आंकड़ों को क्रमबद्ध करने में, जो आंकड़े आपको मिल रहे हैं उनको क्या करना है, क्रमबद्धता प्रदान करने में। अगर उनको क्रमबद्ध कर देंगे तो देखने से ही, जैसे 10 बच्चों का आपने कोई डाटा लिया है, तो 10 बच्चों के डाटा में आप देखेंगे कि अगर क्रमबद्ध नहीं है तो उसके संदर्भ में कोई आंकड़ा आप मतलब कंक्लूजन या फिर फेस के आधार पर ही देखकर ही कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसको क्रमबद्ध कर दिया गया कि 1 से आप डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर, चाहे उसको चढ़ते हुए क्रम में चाहे उतरते क्रम में आपने कर दिया, तो आप देखते हैं क्या होगा, उससे आपको यहाँ जो एक आपको सामान्य निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें चरों का तुलना करने में आप करते हैं, तो 2 चरों या 2 से अधिक चरों की तुलना करने के लिए आसानी में हो जाती है। 2 चरों की तुलना की आसानी में, अगर आप तुलना करना चाह रहे हैं, तुलना करना हो सकता है आपका अध्ययन का उद्देश्य हो, तो यहाँ आंकड़ों को अगर व्यवस्थित कर दिया जाता है तो चरों की तुलना करने में आपको सहजता हो जाएगी। चर आप जानते हैं जिनका मान बदलता रहता है, तो ये चरों की तुलना करने में अध्ययन हो जाता है। अगली बात इसमें है कि जो 2 चर हैं, इन 2 चरों के संबंध को देखने में, आप सहसंबंध निकालना चाहते हैं या फिर कुछ और देखना चाहते हैं, तो 2 चरों के संबंध देखने में भी आपको यह सहायता देगा। आंकड़ों का व्यवस्थापन, पूरी सांख्यिकी इसी डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पर डिपेंड करती है और इसका जो कोरिलेशन आप इसी के आधार पर निकल सकते हैं। उसके बाद जो है इसका वर्गीकरण में,
वर्गीकरण करने में जैसे आपने किया, कोई अध्ययन किया है तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मेल फीमेल साइंस आर्ट्स, इस तरह से वर्गीकरण करने में भी आपको इसकी आवश्यकता होती है। तो क्लासिफिकेशन आप कर देंगे, जैसे आपने डाटा कलेक्ट किया तो उसमें बॉयज गर्ल्स, रूरल अर्बन, एडोलेसेंस और चिल्ड्रेंस, मैच्योर सब हैं, लेकिन आप उसको जब क्लासिफाइड कर देंगे, वर्ग आप जानते हैं किसी गुण विशेष के आधार पर उसको एक समूह में व्यवस्थित करना है, तो उस समूह में व्यवस्थित वर्गीकरण करने के लिए आपको डाटा की जरूरत होती है, और डाटा जो होता है वर्गीकरण करने के उद्देश्य से ही कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो व्यवस्थित हो जाए। और उसके बाद जो होता है आकरण का, जो आप देखिए जब डाटा कलेक्शन कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो आंकड़ों का विस्तार ज्ञात करने में भी आपको सहायता हो जाएगी व्यवस्थापन से, कि आंकड़ों का विस्तार ज्ञात करने में कि उसका रेंज कितना है। जैसे 10 लड़कों में कोई टूल्स आपने विस्तार ज्ञात करने में जो आपने टूल्स लगाया है 10 बच्चों के कैलकुलेशन में, मान लीजिए आईक्यू का, तो 10 बच्चों में 110 से लेकर के 90 तक 70 तक कितनी आईक्यू का रेंज जा रहा है, उसका विस्तार ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है। और उसके बाद जो होता है इसको जो व्यवस्थापन को देखा जाए तो अब ये व्यवस्थापन का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने के पश्चात क्या होता है, आप आंकड़ों के व्यवस्थापन के पश्चात ही किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि हाँ आंकड़ों से हमें क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है उसको कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से। तब तक आप ध्यान से पढ़िए, जो कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में आइए, चैनल लाइक से सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।